वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान कक्षा 8 पाठ 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, सर्वत्र। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? द सर्वत्र, क्योंकि सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। ख प्रश्न है, टीबी तपेदिक रोग होता है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा। तो टीबी बच्चों इसका नाम ही है ट्यूबरकुलोसिस, और इसको पूरा बोलते हैं, इसका जो जीवाणु जिससे रोग होता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यानी ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सा, जीवाणु द्वारा। गा है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम, क्लास्ट्रोडियम, एरेशिया कोलाई, एजोटोबैक्टर। कौन सा जीवाणु है जो चने और मटर की गांठों में पाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर क्या है? आ, राइजोबियम। घ प्रश्न है, कुकुरमुत्ता है कवक, शैवाल, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो कुकुरमुत्ता है बच्चों कवक। सही उत्तर है आ, कवक। अंगा प्रश्न है, पेचिस रोग होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो पेचिस रोग बच्चों एंट अमीबा द्वारा होता है। तो हमारा सही उत्तर है सा, एंट अमीबा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में डैश नामक रोग होता है। जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है बच्चों? कैंकर। प्रथम प्रतिजैविक दवा डैश थी। प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन थी। डेंगू रोग डैश मच्छर के काटने से होता है। डेंगू रोग टाइगर मच्छर के काटने से होता है। टाइगर मच्छर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एडीज एजिप्टी। अंगा प्रश्न है बच्चों, हैजा रोग दूषित डैश से फैलता है। तो हैजा रोग दूषित जल या भोजन से फैलता है। राइजोबियम जीवाणु डैश का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु दालों की जड़ों में पाए जाते हैं, और ये किसका स्थिरीकरण करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन का। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पे सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। खा प्रश्न है बच्चों, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं केवल बैक्टीरिया के इलाज में उपयोग होती हैं, ना कि वायरस के इलाज में। बहुत सी किताबों में, बहुत सी वेबसाइट पे बच्चों इसको सही किया है, जो कि गलत है। आप सही आंसर दें। विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। गा मार्केला गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। ये तो आप सभी को पता है, आपने बचपन में बहुत पिया है, तो ये सही है। चेचक एक संक्रामक रोग है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि चेचक एक दूसरे से संपर्क में आने से फैलता है। जो भी बीमारियां संपर्क में आने से फैलती हैं वो संक्रामक रोग होती हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, स्तंभ का को स्तंभ ख से मिलाइए। एक तरफ बीमारियां दी हुई हैं, दूसरे तरफ किन सूक्ष्म जीवों से ये बीमारियां होती हैं उनके नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया है मलेरिया। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? बहुत अच्छे बच्चों, आप कहेंगे मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है। बिल्कुल सही, लेकिन मच्छर के अंदर एक प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से मलेरिया
होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगला देखिए बच्चों, खा प्रश्न, एड्स। एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, यानी विषाणु के द्वारा। टाइफॉइड, टाइफॉइड बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। दाद, दाद होता है बच्चों कवक के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। उत्तर, सूक्ष्म जीवों के निम्नलिखित आर्थिक महत्व हैं। पहला, प्रतिजैविक दवाएं। पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से, क्लोरेलिन शैवाल से बनाई जाती है। दूसरा, कृषि में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और उर्वरक के रूप में। तीसरा, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में। सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। चौथा, भोजन के रूप में। मार्केला एगैरिकस का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। पांचवा, उद्योग धंधों में। यीस्ट उद्योग, दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि। छठा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। छठा प्रश्न है, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। उत्तर, प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयोग होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। उपयोग, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। सातवां प्रश्न है, टीकाकरण किसे कहते हैं। उत्तर, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्पन्न करने के लिए जो दवा खिलाई अथवा पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को टीके के रूप में स्वस्थ शरीर व्यक्ति के शरीर में डाला जाए तो शरीर की कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाती हैं और उस रोगाणु को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षता हमारे शरीर में सदा बनी रहती है और रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है। इस पूरी प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। जैसे इस समय कोरोना वायरस का टीकाकरण चल रहा है। आठवां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। उत्तर, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग तथा उनके बचाव निम्नलिखित हैं। रोग, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। बचाव, रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना तथा टीकाकरण। दूसरा रोग, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, पका हुआ भोजन, उबले जल का प्रयोग तथा टीकाकरण। तीसरा रोग है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार, इंसेफेलाइटिस। बचाव, मच्छरदानी का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, जल का जमाव रोकना तथा टीकाकरण।